नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं मनीष शर्मा। 18वीं लोकसभा शुरू होते ही पक्ष विपक्ष के बीच गतिरोध के वो दृश्य ताजा हो गए जो 17वीं लोकसभा में रह रहकर देश को बार बार देखने पड़े। इस बार तनातनी प्रोटेम स्पीकर के चयन से ही शुरू हो गई, यानी शुरुआत से ही शुरू हो गई तनातनी। तनुज दीक्षित कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हमारे साथ, चारों मेहमान जुड़ चुके हैं। तनुज दीक्षित हमारे साथ खुद कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट मौजूद हैं। तनुज, आपने दोनों पक्ष को सुना। विपक्ष कह रहा है कि परंपरा है डेप्यूटी स्पीकर का पद इनके पास रहे। ऐसी कोई परंपरा है संविधान में? देखिए, सबसे पहले स्पीकर का जो पद है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से समझे तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है लोअर हाउस का, वो स्पीकर का पद है। वहीं हम डेप्यूटी स्पीकर की बात करें तो आर्टिकल 93 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है कि जो सदन में सदस्य हैं उनको दो पोस्ट पर अपने एक तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों संवैधानिक पद है और दोनों पर अपने चुनाव करा करके भी और या खुद से भी डायरेक्टली चूज करके दोनों पद के लिए जो दावेदार है वो चुन सकते हैं, जो सदन के सदस्य हैं जी। तो ये संवैधानिक पद है, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर दोनों एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है एज पर द आर्टिकल 93। देखिए, अभी तक की जो हम चीजें समझ रहे हैं, अगर बात डेप्यूटी स्पीकर को लेकर के ही इतनी हुई है तो मैं ये भी एक जानकारी दे दूं, जहां कहीं पे भी इंडी अलायंस या अदर पार्टीज की जो गवर्नमेंट है, चाहे वेस्ट बंगाल का तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे केरला का एलडीएफ हो या तमिलनाडु का डीएमके हो, चाहे दिल्ली की आप हो, कहीं पे भी अभी तक जो है डेप्यूटी स्पीकर का पद इन्होंने विधानसभा तक में नहीं किसी को लेने दिया। लेकिन जब खुद की बारी आती है, लोकसभा में विपक्ष की बारी आती है, तो निश्चित रूप से वहां पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन भी याद आता है और चुनाव की बातें भी होती है और चुनाव भी होने जा रहा है। इसके पहले चुनाव होते थे पर वो सदन के सदस्यों की स्वीकृति से चुनाव होते थे। निश्चित रूप से सन 1952 में जब पहली बार जीवी मालवंकर जो है पहले लोकसभा अध्यक्ष बने थे, तब से निश्चित रूप से सभी चयन होकर के ही आते हैं और 293 सीट 293 सीट्स जो है एनडीए के पास में है और 233 सीट जो है विपक्ष के पास, इंडिया अलायंस के पास में और अदर्स मिलाकर के भी हम देखेंगे तो निश्चित रूप से ये जो इलेक्शन है इसमें पूर्ण बहुमत विपक्ष के पास में नहीं होने के बावजूद भी के सुरेश को अपना लोकसभा स्पीकर के लिए दावेदार बनाया है। तो ये बड़ा रोचक होगा। कल जैसे वोटिंग डे है तो कल पता पड़ेगा किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं और क्या चीजें इसमें देखने को मिलेगी। बीजेपी प्रवक्ता दो बुला लीजिए, हमारे दिक्कत नहीं आती इस चीज से, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। आप ये जैसे आपने विधि विशेषज्ञ बुलाया इनको, तनुज जी को, इन्होंने बहुत अच्छी बात की, अच्छी तरीके से बात सारी। अरे भाई, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। मेरा सवाल भी ले लीजिए। मेरा भीमराज जी आपसे सवाल ये है, सुनिए मनीष जी, जो संसदीय लोकतंत्र में कम से कम नंबर बड़े मायने रखते हैं और वही देखने वाली बात अब लोकसभा में भी होगी। बहुत शुक्रिया, आप चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े।